वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट से लेकर 7th तक हम पहले ही कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन भी हम देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो रेशनल फंक्शन इंटीग्रेट करने को दिया हुआ है वो है एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम चेक करेंगे कि ये रेशनल फंक्शन जो इंटीग्रेंड हमारे पास दिया हुआ है, ये रेशनल फंक्शन ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब मतलब 3 है। तो 1 तो 3 से छोटा है। ठीक है, मतलब इसकी पावर यहाँ डिनोमिनेटर से छोटी है, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो हमें यहाँ वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये इस फॉर्म में देख पा रहे हो, एक्स माइनस समथिंग का स्क्वायर एंड दिस टाइप का। ठीक है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये हम लिख देते हैं। देखो, ए ओवर जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका ये एंड बी ओवर पूरी स्क्वायर वाली टर्म प्लस सी ओवर सिंपल वाली टर्म। राइट, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने ट्रिक भी डिस्कस की थी। पर बी वेरी वेरी केयरफुल, जब भी हम कोई भी ट्रिक यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में सारी चीज़ बैक साइड में प्रोसेस हो जानी चाहिए। ठीक है, बैक एंड में। तो यहाँ पर अब देखो, आपने नोटिस किया होगा जिसमें भी हम वो ट्रिक अप्लाई कर रहे थे डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म्स थी। जैसे यहाँ पे x+1 x+2 x+3 ऐसे टाइप की टर्म्स थी, पर यहाँ पर दो जगह पे ऑलमोस्ट सेम टर्म है। ठीक है, x-1 एंड x-1। ठीक है, तो यानी कि इसका एलसीएम हल्का सा, इसको हम एलसीएम लेके करेंगे। नहीं तो उसमें क्या करते थे हम कि इसका डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी दोनों डिनोमिनेटर लिख देते थे, b का डिनोमिनेटर छोड़ के ये दोनों b के साथ लिख देते थे। पर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इसका एलसीएम क्या आएगा, ये चीज़ आएगी। अब a इंटू एक्स माइनस वन, एक एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, एक बचा एंड देन x प्लस 2 प्लस सिमिलरली b, ये दिस वन कैंसल्स आउट, x प्लस 2 बचा प्लस c, दिस कैंसल्स एंड ये चीज़। सो अब यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया है हमने, इस जगह पे ये टर्म्स कट हो गई, कैंसिल हो गई। अब बचा हमारे पास ये x-1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c। पेन पेपर हमेशा साथ में रखना। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन करोगे तो आपका हो भी जाएगा, नहीं तो बाद के लिए टालोगे तो पता नहीं कब कर पाओगे। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और ब्रैकेट ओपन वगैरह जो भी करना होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c, ये है होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो यहीं से आगे कंपेयरिंग लिख सकते हो, बट हम पूरा प्रॉपर कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं भी आता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ, ये एक्स स्क्वायर साथ में एक्स स्क्वायर कॉमन भी लेते चलेंगे। ठीक है, a प्लस सी साथ में एक्स स्क्वायर कॉमन। अब x वाली टर्म्स, रुको ये देखो यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये x वाली टर्म्स है। ठीक है, तो ये अलग से x कॉमन लेकर के a
प्लस बी, नहीं ये वाली है ना, -2c(x) प्लस, अब बचे क्या कॉन्स्टेंट्स बचे, -2a प्लस 2b प्लस c। ठीक है, हो गया। अब करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये यहाँ पे मैंने वही लाइन लिख दी जो मैंने बोली। तो अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा है, रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो मतलब पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे क्या है, a प्लस सी, देन एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पर क्या है, a प्लस बी -2c। यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स में 0 है, कोई कांस्टेंट नहीं है ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, -2a प्लस 2b प्लस c। यहाँ पर आप लिख देना वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, ठीक है, प्रॉपरली। ओके, तो अब इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -c, ठीक है, यहाँ पे -c पुट कर दे, 1 = a प्लस बी, a की जगह पे -c पुट करना है ना, तो यहाँ पे c -2c, ये हो गया b -3c। तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल दे, ठीक है, b ये दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो b = 1 + 3c। अब a भी c की फॉर्म में आ गया, b भी c की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर कर ले हम, -2a -c है प्लस 2b क्या है, 1 + 3c प्लस c, ठीक है, 2c प्लस ये 1 + 3c यहाँ से आया ना, 2 + 3 to 6c प्लस c, एंड c वाली टर्म्स है ये, सो 6 7 8 9c प्लस 2, तो 9c प्लस 2 आ गया 0 के इक्वल। यहाँ से हम c निकाल सकते हैं आराम से, -2/9, ये चीज़ निकल गई यहाँ पे c। इसको कर देते हैं हाईलाइट, चीज़ निकल गई। अब यहाँ पे c निकल गया है तो यहाँ पे b भी निकल जाएगा। यहाँ पे पहले देख लो क्या क्या किया है, जिनको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं समझ आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू निकाल दी a की, ठीक है, a की वैल्यू -c आई, अभी तक हमारे पास कोई नंबर नहीं आया, ठीक है, -c में ही आया है। अब यहाँ पर ये a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, कहीं पे भी आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी, तो अब 2 ही कॉन्स्टेंट्स रह गए, b और c, इसमें से भी एक कॉन्स्टेंट हमने निकाल दिया b, क्योंकि ठीक है, b निकाल दिया, c भी निकाल सकते हो आप, पर हमने यहाँ पे b निकाल दिया, b की वैल्यू निकाल दी, फिर b की वैल्यू भी c की टर्म्स में आ गई और a की भी c की टर्म्स में, तो मतलब अब a की कांस्टेंट है c और बाकी सारे तो नंबर्स है, तो c के लिए भी एक हमारे पास नंबर आ गया जो कि उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 1 + 3c आ गया -2/9, ठीक है। अब वापस हम इस c का यूज़ कर रहे हैं, ये जो c की वैल्यू आ गई ना, इससे हम ये इनकी वैल्यूज़ निकाल देंगे। 339 -2/3, सो 3 एलसीएम ले लोगे 3 -2 आ गया 1/3, b की वैल्यू आ गई 1/3, एंड a की वैल्यू भी सिमिलर तरीके से -2/9, -2/9, यानी कि a आ गया 2/9। अब इन तीनों की वैल्यू निकल गई है, a b एंड c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करते हैं, इसको a b c की वैल्यू निकल गई तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, व्हाट वी विल गेट इज, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये था, और आगे क्या था, ये a की जगह पे हम 2/9 लिख लेंगे, 2/9, b की जगह पे 1/3 और c की जगह पे -2/9, ठीक है। तो लिख देते हैं, a की जगह पे 2/9 था, 2/9, और साथ में क्या था, x -1 था, प्लस b की जगह पे था 1/3, आई थिंक, हाँ 1/3,
1/3 और साथ में था x-1 का स्क्वायर और c की जगह पे था -2/9 साथ में x+2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये चीज़ करनी क्यों ज़रूरी थी? ये जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, ये क्यों करते हैं हम? ताकि हमारा जो इंटीग्रैंड है वो सिंपलर टर्म्स में आ जाए हमारे पास, ठीक है। सिंपलर टर्म्स में अब आ गया, इसकी इंटीग्रेशन निकालना हमारे लिए अब आसान हो गया। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है। तो ये लिख लेती हूँ, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसकी इंटीग्रेशन जो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा है हमसे, 2/9 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, तो बाहर लिख दिया। 1/3 1/x-1 का होल स्क्वायर dx माइनस 2/9 1/x+2 dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका तो सिंपली दिख रहा है कि log ऑफ मॉड ऑफ x-1 होगा इंटीग्रेशन। इसका भी दिख रहा है log ऑफ मॉड ऑफ x+2 होगा, पर यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर है। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे t का स्क्वायर जैसा ही आएगा इसका, है ना। देखो यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख रही हूँ, अलग कलर वाले पेन से। x-1 का स्क्वायर इक्वल टू dx, इसको हम t पुट कर दें x-1 को, पुट x-1 इक्वल टू t। वैसे आप लोगों को समझ तो आ ही रहा होगा, बट स्टिल कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? dx/dx इज 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। साथ में dx इक्वल टू dt, यानी कि dx dt के इक्वल पुट कर सकते हैं और ये चीज़ t के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर 1/t साथ में क्या है? स्क्वायर dt। इसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? यानी कि इन्वर्स ऊपर लिख सकते हैं ना, ये ऊपर लिखेंगे इसको तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आ गया t -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस c साथ में इक्वल टू t टू द पावर -1 ओवर -1, यानी कि -1/t प्लस c साथ में, ठीक है। c प्राइम लिख दो यहाँ पे, -1/t, यानी कि इसका क्या आ गया इंटीग्रेशन? -1/x-1, t तो 1 यहीं पे लिख देती हूँ, चलो, क्योंकि t तो क्या था हमारे पास? x-1 था, -1/x-1, ठीक है। तो ये हम पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सो 2/9, ये क्या, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? log ऑफ मॉड ऑफ x-1 प्लस 1/3, इसकी इंटीग्रेशन क्या है? 1/x-1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है। तो यहाँ पे -1/x-1, ठीक है, -2/9 log ऑफ मॉड ऑफ x+2, इसकी इंटीग्रेशन प्लस c। ये इसकी इंटीग्रेशन कैसे है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब भी ऐसी चीज़ होती है तो यहाँ पर देखो x+2 का जो डिफ्रेंसिएशन है करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, और 1 यहाँ पर भी है। तो जब ऐसी फॉर्म होती है कि यहाँ पे फंक्शन होता है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेट करके जो चीज़ आती है वो आती है log ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, ठीक है। ओके, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट करें, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा 1 मिनट रुको, यहाँ पे 2/9 कॉमन भी आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन भी ले लेते हैं, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। ओके, -1/3 x-1 प्लस c इक्वल टू 2/9। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि माइनस में अगर टर्म्स होती है तो वो डिवीजन में लिख सकते हैं हम। log ऑफ मॉड ऑफ x-1 ओवर x+2 ऐसे लिख सकते हैं ना। सो x-1 प्लस c
आंसर। अब स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रैंड ये दिया हुआ था, इसकी हमने फॉर्म पहचान, प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर है वो देख लिया, प्रॉपर निकला ये। फिर हमने इसकी फॉर्म पहचानी, ठीक है। इसकी फॉर्म पहचान के इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन लिखा, ठीक है। और उसके बाद उस पार्शियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे हमने ये ध्यान रखा कि एलसीएम हमने प्रॉपर ले लिया, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ किया इसमें। ओके, फिर यहाँ पर ये जब चीज़ आ गई तो हमने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कॉन्स्टेंट्स कंपेयर कर दिए। कंपेयर करने के बाद तो इक्वेशन सॉल्व करनी थी, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, किसी से भी करो। अच्छा, यहाँ पे आपको लिख लेना बीच बीच में लाइंस, जहाँ पे जो जो चीज़ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो शो कर देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इक्वेशन नंबर दे देना, 2 दे दो फॉर एग्जांपल, इस इक्वेशन को नंबर। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। जो जो जहाँ जहाँ पे चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो लिखते जाना। देन ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई तो हमारा काम तो हो गया। ए बी सी की वैल्यू वापस रख दें यहाँ पर, इन्हीं की वैल्यूज़ फाइंड आउट तो करनी थी हमें। तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर दी। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन था, तो ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। ये इस पर्टिकुलर फंक्शन की इंटीग्रेशन मैंने थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। जिनको नहीं आती तो नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए, बाकी ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस भी हमने खूब की है। एंड फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते गए एंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में दिया हुआ है, जो रेशनल फंक्शन दिया है 3x + 5/x³ माइनस x² माइनस x + 1, ठीक है। इसको सबसे पहले तो चेक करो कि ये प्रॉपर फंक्शन है या नहीं। यहाँ पर सिंपल x की पावर 1 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो मतलब ये रेशनल फंक्शन है, क्योंकि ये इसकी पावर कम है इस वाले से। यहाँ पे सब कुछ ओके है, पर यहाँ पर देखो आप इस फॉर्म को नोटिस करो, ये तो हम अपने फॉर्मूला शीट से कहीं पे भी रिलेट नहीं कर पा रहे, तो हम पहले इसको दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे x² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x - 1, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, -1 लेना पड़ेगा ना, सो दैट ये भी x - 1 आए, x - 1, क्योंकि माइनस कॉमन है सो x, और यहाँ पे +1 था तो -1 लिखना पड़ा, क्योंकि माइनस माइनस +1 तभी होगा ये, ठीक है। तो हमारा काम तो यहाँ पे बन गया ना, बट x - 1 x - 1, अब यहाँ पर भी x - 1 कॉमन आ गया, सो x - 1 कॉमन है, और अंदर क्या बच गया, x² - 1, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखो कि a² - b² का फॉर्मूला है, फॉर्म है, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो ये अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1, अब a + b एंड a - b, a + b a - b, x - 1 x - 1 है, सो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाना है एंड x + 1, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ये हमारे पास अब फॉर्म अच्छी खासी आ चुकी है सॉल्व करने के लिए। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम पार्शियल फ्रैक्शन इजीली लिख सकते हैं, बहुत ही इजीली। तो ये लिख देती हूँ पहले, ये यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है, 3x + 5 x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 1। अब इसको कर देते हैं साइड। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ये तो पहले जैसी क्वेश्चन वाली फॉर्म आ गई ना, तो a/, ये जो स्क्वायर में टर्म है वो, प्लस b/, पूरी स्क्वायर वाली टर्म, प्लस c/, सिंपल वाली टर्म। अब तो यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेकर के, तो करते हैं फटाफट से। x - 1 का स्क्वायर एंड x + 1, एक x - 1 है, एक नहीं है, सो x - 1 एंड x + 1 प्लस b के ये है, ठीक है, ये नहीं है, x + 1 प्लस c, x + 1 है एंड x - 1 का स्क्वायर नहीं है,
सो 3x+5 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर एंड x+1, ये चीज़ें तो हो गई कैंसिल। अब 3x+5 इक्वल टू a x माइनस 1 x+1, ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस bx+1 प्लस c a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सॉर्टेड। ax स्क्वायर माइनस a प्लस bx प्लस b प्लस cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx। ठीक है, अब x स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वो एक साथ लिख देते कॉमन निकाल करके। अब x जो है हाईलाइट कर देते, ये x है, ये भी x वाली है। ठीक है, सो प्लस b माइनस 2c एंड x कॉमन, और बच क्या गया कॉन्स्टेंट्स में माइनस a प्लस c। ठीक है, एक b भी बचा है यहाँ पे बीच में, है ना, सो ये b भी लिख देते हैं। अब कंपेयर करने के लिए वी आर गुड टू गो। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ये आपने लिख देना है। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ 3x+5, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो 0 इक्वल टू a प्लस सी, यहाँ पे a प्लस सी है। देन एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 3 है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है b माइनस 2c है, और कांस्टेंट यहाँ पे 5 है, और यहाँ पर क्या है माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो अब इसको वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तीनों इक्वेशन को, सो दैट हम a b एंड c की वैल्यू निकाल पाए। तो a की वैल्यू यहाँ से माइनस c आ गई क्योंकि c दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, सो यहाँ से b की वैल्यू भी c की फॉर्म में अपने आप ही आ जाएगी, यहाँ पे तो कुछ सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 माइनस 2c को दूसरी तरफ ले जाओ तो प्लस का, यानी कि b आ गया 3 प्लस 2c, ये भी c की फॉर्म में, ये भी c की फॉर्म में, तो यहाँ पे पुट कर दे। माइनस a की जगह पे क्या है माइनस c, प्लस b की जगह पे 3 प्लस 2c, प्लस c की जगह पे कुछ नहीं, c की जगह पे c ही रहेगा। एंड ये आ गया c प्लस 3 प्लस 2c प्लस c, 2 3 4c प्लस 2, एंड ये आ गया 4c इक्वल टू 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, क्योंकि दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड ये आ गया 3/4c की वैल्यू। बट वेट अ मिनट, यहाँ पे 3 था, ये हमने गलत कर दिया। सो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, माइनस 3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा ना, 5 माइनस 3 2, सो 2/4, ये आ गया 2, c आ जाएगा 1/2। ऐसे देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है, c आ गया 1/2। अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 प्लस c की जगह पे 1/2, b की वैल्यू आ गई, देन a की वैल्यू भी माइनस 1/2, c 1/2 था ना। तो अब a b एंड c तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये है हमारी इक्वेशन 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट इज, ये चीज़ लिख दी। सो a ओवर x माइनस 1, a की जगह पे क्या है -1/2, -1/2 एंड x माइनस 1, b की जगह पे 4 एंड 1 साथ में x माइनस 1 का स्क्वायर था, एंड c की जगह पे 1/2 1/x प्लस 1, ये मैंने अलग अलग जैसे लिख दिया थोड़ा। ठीक है, x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, एंड ये आप देख सकते हो, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी a b एंड c की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करना है, तो ये मैंने अलग अलग तभी लिखा ताकि हम एक ही स्टेप में कर सके।
मतलब आपने अलग से लिखना इंटीग्रेटिंग, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड सी, यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं तो, एंड इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग, क्योंकि मिल लिए तो एक ही स्टेप में, आपने अगले स्टेप में लिख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपना टाइम बचाने वाले हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेट कर दिया। ओके तो अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 है, इसका इंटीग्रेशन भी इजी है। क्या था, 1/t² की फॉर्म में होता है जब, तो -1/t होता है ना, तो -1/दिस थिंग आ जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, ठीक है। ये आपने खुद से देख लेना फिर से अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो इसका अब लिख लेते हैं, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 क्या होता है, -t होता है ना, सो -t की जगह पे है -1/t होता है, x माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c साथ में, तो 1/2 यहाँ पर भी कॉमन है, अभी 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 ये चीज़ पहले लिख लेते हैं प्लस वाली, x प्लस 1 एंड ये माइनस वाला log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 4/x माइनस 1 प्लस c, सो 1/2 log की प्रॉपर्टी x माइनस 1 माइनस 4/x माइनस 1 प्लस c, एंड ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या किया, कहाँ गया क्वेश्चन का पेज, ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, तो सबसे पहले हमने चेक किया कि ये फंक्शन हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। उसके बाद हमने ये फॉर्म को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे हम चार्ट से देख करके पार्शियल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिख पाए, तो हमने यहाँ पे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिख ली और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स होता है नेक्स्ट स्टेप। कंपेयर क्यों करते हैं, ताकि हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाए उन इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व किया गया है एंड ए बी सी की वैल्यू निकाली गई है एंड देन पुट की हमने ये वैल्यूज इक्वेशन वापस ए बी सी की वैल्यू आ गई ना, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है। और इंटीग्रेट करके जो वैल्यूज आई वो ये है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो इंटीग्रेंड दिया है जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है वो है रेशनल फंक्शन 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 2x प्लस 3। सबसे पहले चेक करो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, बताओ देख के। x की वैल्यू 1 है, ठीक है, x की पावर 1 है, ठीक है, मतलब डिग्री 1 है इसकी न्यूमरेटर की, और इसकी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है, मतलब इसकी छोटी है, तो ठीक है, प्रॉपर फंक्शन है, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसकी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी सिंप्लीफाई होते हुए दिख रही है डिनोमिनेटर वाली। कैसे, ये जो चीज़ है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है ना, तो इसको हम फॉर्मूला लगा सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होता है जो कि। अब हम इसको लिख सकते हैं कि लेट हमारा जो इंटीग्रैंड है 2x माइनस 3 ओवर ये चीज़, अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखने वाले हम, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा इसका, ये चीज़ अलग अलग है सारे डिनोमिनेटर्स, सो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो हम अपनी वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक जो भी बोलो। सो डिनोमिनेटर हम सारे गायब कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेना वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। हर जगह पे ये लिखते रहना, ओके, जो जो बीच बीच में लिखना पड़ता है। ए का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी दोनों x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 प्लस बी का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी दोनों
प्लस सी का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी दोनों डिनोमिनेटर्स। नाइस। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है नेक्स्ट स्टेप, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड ऑल सब कुछ करके। 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 प्लस b 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 प्लस c a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये तो, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2ax² प्लस 5ax प्लस 3a प्लस 2bx² प्लस bx माइनस 3b प्लस cx² माइनस c। साथ साथ में लिखते रहना। ओके, ये अब x² वाली टर्म्स एक साथ लिख देते हैं, प्लस x² कॉमन भी ले लेते हैं। 2a प्लस 2b प्लस c और x² कॉमन, प्लस अब x वाली टर्म्स की टर्न आई, ये x वाली टर्म ये है तो ये है ना, प्लस 5a प्लस b x प्लस, अब जो बाकी बची टर्म है यहाँ पे 3a बची है, यहाँ पे माइनस 3b माइनस c। ठीक है, अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो comparing coefficients of x² x and constants on both sides respectively, what we get is, ये लाइन आपने लिख लेना। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, 2a प्लस 2b प्लस c एंड यहाँ पर x का देन 2 है यहाँ पे, एंड यहाँ पर 5a प्लस b, और यहाँ पर कांस्टेंट माइनस 3 इक्वल टू 3a माइनस 3b माइनस c। ठीक है, ओके, सो अब इसको एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्यों करेंगे एलिमिनेशन के मेथड से, क्योंकि यहाँ पे c है, यहाँ पे माइनस c है, तो ये दोनों तो इजीली कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये ले लेते हैं इक्वेशन 2, 3 एंड 4th। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, सॉरी, यहाँ पे ये ऐड करने के लिए सेकेंड इक्वेशन लिख दी और ये 4th इक्वेशन भी लिख लेते हैं। माइनस 3a इक्वल टू 3a माइनस 3b माइनस c, तो ये ऐड ही हो रही है सारी की सारी। ठीक है, यहाँ पे ऐड प्लस का साइन, c से c कैंसिल हो जाना है, मतलब c माइनस c, ये 0 आ गया। 2 माइनस 3b माइनस b, 2 प्लस 3 आ गया 5a, और यहाँ पर 0 माइनस 3 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3 इक्वल टू 5a माइनस b। ओके, 5a माइनस b, a माइनस b a प्लस b है यहाँ तो यहाँ से अब हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से a निकाल लेते हैं थोड़ा, क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है हमारे पास काम। सो 5a, b दूसरी तरफ चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, b दूसरी तरफ ले गए प्लस का, b माइनस 3, यानी कि a आ गया b माइनस 3 ओवर 5। ठीक है, ये a आ गया हमारे पास। अब a को हम किस में पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं, ये छोटी क्वेश्चन लग रही है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, ऐसे लिखते रहना पड़ता है आपको। 5 टाइम्स a की जगह पे b माइनस 3 ओवर 5 प्लस b, 5 से 5 कैंसिल, b माइनस 3 प्लस b,
2b-3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ यही चीज़, यहाँ पे देख लो 2 = 2b-3। सो -3 दूसरी तरफ चली जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 + 2 = 5, 2b, b आ गया 5/2। b की वैल्यू तो आ गई, अब b की वैल्यू आ गई है तो बाकियों की भी आ जाएगी। एक ही वैल्यू, ओहो इसको बंद कर देती हूँ, वेट। ओके, सो b की वैल्यू आ गई है। ये हम किस में पुट करें, a में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन कौन सी, 4th आ गई ना, 5th दे दो। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5 ऐसा वाला 5 लिखा है ना, we get a = b-3/5, a = b-3/5 था ना, b की जगह पे 5/2 -3/5, यानी कि ये एलसीएम ले लिया 2, 5 - 6 यानी कि -1/2/5, यानी कि आ गया -1/5, 2 × 5 यानी कि -1/10। तो a की वैल्यू आ गई -1/10। अब किस चीज़ की वैल्यू रही है, c की वैल्यू। ऐसे करके आपको लिखना पड़ता है, इस क्वेश्चन में मैंने जैसे लिख दिया। तो इतना टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक साथ ही करके दे देती हूँ। इसको यहीं पे पुट कर दें, अपना टाइम वही नहीं, चलो आगे ही कर देते हैं। ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 4th, ये लिख देती हूँ। या 4th में ना डाल के ना इसको फर्स्ट, इसमें सेकंड में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, तो इसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन लिखती है और ये इक्वेशन भी लिखती है। अब वैल्यू पुट करते हैं। a है -1/10, यहाँ पे देख लो 1/10, प्लस b है 5/2 प्लस c, और यहाँ पे तो 0 ही है। सो 2 5 = 10, -1/5 हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस सिंपल सी, ये आ गया 5 -1 प्लस 25, 24/5 प्लस c, ये दूसरी तरफ चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 5 है, 5, c की वैल्यू भी आ गई, राइट। अब करते हैं इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट, a की आ गई, b की आ गई एंड c की भी आ गई। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो ये यहाँ पे मैं डालना शुरू कर रही हूँ इक्वेशन 1 में। a तो था ही, साथ में था x - 1, b की जगह पे 5/2 है b की वैल्यू, साथ में था x + 1, प्लस c था ना, c की वैल्यू तो -24/4 है, -24/5 है, एंड साथ में 2x + 3। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है। चलो इंटीग्रेटिंग लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x - 1, इजी है, ठीक है। स्केच से लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ आ गया, एंड इसकी log ऑफ mod ऑफ, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x + 1। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log ऑफ mod ऑफ 2x + 3 होगी क्या। देखो, इसका जो डिफ्रेंसिएशन 2x + 3 का, रफ पेज ले लेते हैं, ये हमारा रफ पेज, 2x + 3, इसकी डिफ्रेंसिएशन करो ज़रा, ये सब चीज़ इग्नोर करो।
इसकी 2 होगी, dx ओवर dx इज 1 और इसकी इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन 0 है ना, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो यानी कि इसकी डिफ्रेंसिएशन 2 है। तो 2 क्या यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे तो 1 है। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो हम 2 ला तो सकते हैं, बना तो सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो 2 12 24 ये ठीक है। तो अब इसको इसका इंटीग्रेशन का क्या रिजल्ट आया हमारे पास, ये चीज़ आ गई इक्वल टू ये चीज़ जो भी है, ठीक है, -1/10 log of mod of x minus 1 plus 5/2 log of mod of x plus 1 minus 12/5 log of mod of 2x plus 3, डिनोमिनेटर का होता है ना, प्लस साथ में c, ठीक है, तो ये भी लिख लेती हूँ। तो ये चीज़ आ गई हमारा आंसर। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, यही थिंक थोड़ा सा लंबा चला गया, बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन दोनों का यूज़ हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10th में हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, इसको हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया इसके डिनोमिनेटर को और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सिंपल चल रहा था और यहाँ पे हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया और x² x और ये हमने इसकी कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स कंपेयर कर दिए। इसके कोफिशिएंट x² का यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 एंड ये चीज़, एंड x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 था एंड ये चीज़, एंड कांस्टेंट यहाँ पे -3 था और यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि c था तो हमने देखा एक अपॉर्चुनिटी कि c इजीली कैंसिल हो सकता है, तो हमने इसको दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो c यहाँ से एलिमिनेट हो गया c यहाँ से गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू b की फॉर्म में आई, अब a की वैल्यू हमने कहीं पे पुट कर दी, यहाँ पे ये सबसे छोटी इक्वेशन थी तो इसमें पुट कर दी। तो इसमें पुट करने से हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आ गई तो बाकी सब की वैल्यूज़ भी आ जाएगी। b की वैल्यू हम कहाँ पर यूज़ कर सकते थे, देखो आप इन इक्वेशंस में कहाँ पर यूज़ कर सकते थे कि किसी और कांस्टेंट की भी वैल्यू आ जाए, यहीं पे यूज़ कर सकते थे, ठीक है, ये यहाँ पे भी कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे यूज़ करना प्रेफर किया, हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, और a की वैल्यू भी निकल गई। अब a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, तो c की वैल्यू निकालनी थी। c तो इन दोनों में से किसी दोनों इक्वेशंस में, तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो और उसमें a एंड b की वैल्यू पुट कर दो एंड आ जाएगा। हमने ये वाली इक्वेशन चूज़ की क्योंकि यहाँ पे -3 भी था तो कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी थी हमें, तो हमने c की वैल्यू निकाल दी। a b एंड c की वैल्यू निकाल करके हमने वही अपनी जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म वाली इक्वेशन थी उसमें a b c की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारा काम हो चुका है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, पर इंटीग्रेट करना बाकी रह गया, तो इंटीग्रेट भी कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो 2x है, 2x है, यानी कि इसकी जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा इसको डिफ्रेंशिएट करके, पर यहाँ पर तो 1 था, तो हमने इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब हमारा ये भी चीज़ सॉर्टेड हो गई और इसका भी आ गया जो डिफरेंट इंटीग्रेशन था log ऑफ मॉड ऑफ दिस थिंग, और ये पूरी इनकी तो आपको पता ही है और आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 11th देखो, 5x ओवर x प्लस 1 x² -4 ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ से आगे क्वेश्चन फटाफट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको बेसिक्स तो समझ आ ही गया है। तो सबसे पहले ये प्रॉपर फंक्शन है दिख रहा है हमें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 1 ये चीज़ a² माइनस b² की फॉर्म में दिख रही है। b² कैसे हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं हम इसको। 5x ओवर x प्लस 1 एंड x प्लस a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। अब इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, वो क्या आएगा, x प्लस 1 अलग अलग डिनोमिनेटर्स है ना, तो हम अपनी वो वाली शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक बोलो शॉर्टकट बोलो जो भी बोलो, ठीक है।
सो अब डिनोमिनेटर्स निकाल देते हैं साइड। डिनोमिनेटर्स का अब हमें काम नहीं है। तो ए का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी दोनों, प्लस बी का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी दोनों। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि एलसीएम करके ही आता है। एलसीएम लोगे जब आप इस चीज़ का एलसीएम लोगे तो ये चीज़ आएगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में यही वाली चीज़ आएगी, यही वाली चीज़। तो ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा अल्टीमेटली आपके पास यही, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसको भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। भाई ब्रैकेट में क्यों रहे ये भी, इसे भी आज़ादी दी जाए। 3cx प्लस 2c। अब एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वो एक साथ लिख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन भी साथ साथ में ले लिया, और ये एक्स वाली टर्म्स इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। प्लस माइनस बी प्लस 3cx, और साथ में कॉन्स्टेंट्स -4a -2b प्लस 2c। तो अब क्या करना है, अब कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स रिस्पेक्टिवली ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट इज, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 0 इक्वल टू यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी। नाउ यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ पे माइनस बी प्लस 3c। कॉन्स्टेंट्स में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4a माइनस 2b प्लस 2c। ओके, अब ये इक्वेशन सबसे छोटी है, इसमें से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू निकाल लें। 5 माइनस 3c इक्वल टू माइनस b, यानी कि b आ गया, माइनस को हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, सो 3c माइनस 5। b की वैल्यू आ गई c की फॉर्म में, सो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ से एक और वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3c माइनस 5। आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, कहीं पे भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इट्स टोटली अप टू यू। 3 प्लस दिस 4c माइनस 5। पर हम क्या होता है ना, हम ऐसा देखते हैं कि छोटी सी चीज़ कहाँ पे, छोटी सी इक्वेशन कहाँ पे है जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। 4c, अभी 4c की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, 4c नहीं c की फॉर्म है ना, तो a की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। a इक्वल टू 5 दूसरी साइड तो प्लस का, 4c दूसरी साइड तो माइनस का। अब a की वैल्यू c की फॉर्म में आ गई, b की वैल्यू c की फॉर्म में आ गई, यहाँ पर पुट कर लेते हैं दोनों। a की वैल्यू 5 माइनस 4c, b की वैल्यू 3c माइनस 5 एंड प्लस साथ में 2c यहाँ से। ओके, तो 0 इक्वल टू 4 5 20 प्लस 16c माइनस 2 3 6c प्लस 2 5 10 प्लस 2c। ओके, c वाली टर्म्स देख लो, ये ठीक है। 16 प्लस 2 18 माइनस 6 12c माइनस 10, सो 12c आ जाएगा, 10 दूसरी साइड तो प्लस का, c इक्वल टू 10 अपॉन 12, तो 5 2 10 6 12। अच्छा, 3c आ गया 1/3। ये क्या कर रही हूँ भाई, यहाँ पे 5/6 आएगा।
ऐसे काम नहीं करने चाहिए भाई। c इज इक्वल्स टू 5/6। c की वैल्यू आ गई 5/6। अब यहाँ पर c की वैल्यूज डाल दे। 5 - 4, c की वैल्यू 5/6। 2/3, 2 5 10/3, so 3 5 15 - 10 5/3 आ गई a की वैल्यू। a की वैल्यू भी आ गई यहाँ से। अब यहाँ पर भी b की वैल्यू भी निकाल देते। 3c की 5/6, सो 3 × 2 6 हो गया। ये 5, ये 2 5 10 10 5 - 10 - 5/2। देख लो ना आप एलसीएम करके, ठीक है। यही चीज आएगी -5/2। तो अब a b एंड c सबकी वैल्यूज निकल चुकी है। तो अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, अपनी ये वाली इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं। Putting the values of a, b and c in equation 1 that we will get is, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। a 5/3, b -5/2 एंड c था 5/6। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है और इसकी इंटीग्रेशन में तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा भाई, आंसर। दैट्स ग्रेट। सो 5/3 तो कांस्टेंट है अपना। इसमें ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत क्या पड़ी? x + 2 dx + 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बताओ फटाफट से। करेक्ट, इसकी भी यही होगी, log of mod of x - 2 + c, और ये आ गया आंसर। ओके, सो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई किया, ठीक है, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिया। उसके बाद वही सिंप्लीफिकेशन वाली प्रोसेस फिर कंपेयर कर दिया कोफिशिएंट्स को जो हम करते आ रहे हैं, और ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ए बी सी एंड इनकी वैल्यूज निकालने के बाद हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी ए बी सी की इक्वेशन 1 में, और ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह से आ गया एंड देन बी इंटीग्रेटेड एंड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें क्या है? x³ + x + 1 / x² - 1। अब ये बताओ कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर? ये तो इम्प्रॉपर निकला। देखो x की पावर हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 तो 2 से बड़ा हो गया, ये तो जबकि छोटा चाहिए था हमें। तो इसको सबसे पहले तो हमें प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी है खुद से कि ये जो रेशनल फंक्शन है हमारे पास, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाएंगे एज फॉलोज, या बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो क्या होता है डिवीजन मेथड? किस ये चीज़ को हम किससे डिवाइड करें? इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं ना। सो मैंने बताया था आपको, इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी चीज़ इसके इक्वल करने की कोशिश करते हैं सो दैट कैंसिल हो जाए। सो x³ बनाने के लिए हमें इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ बन जाएगा, और बाकी की हमें टेंशन नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x³, ये -x हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये माइनस होगा तो क्या होगा? x³ - x³ 0 हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया आपस में, और x - (-x) क्या हो गया? x - (-x), x + x 2x हो गया। ये हो गया 2x और +1, ठीक है। अब इसको फर्दर नहीं कर सकते क्योंकि ये x² है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड ही कर सकते, मतलब ये ठीक है, काफ़ी है हमारे लिए इतना। तो यहाँ पर x³ + x + 1 ये चीज़
एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्वेश्चन इज एक्स प्लस रिमाइंडर इज 2x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब देखो, अब ये प्रॉपर है कि नहीं है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, प्रॉपर बन चुका है। अब ये हम यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख लेती हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी करके, ए माइनस बी ए प्लस बी जो भी, ठीक है, ऐसे करके हमने लिख लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो गया है, पर ये चीज़ तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो नाउ लेट this 2x plus 1 over x minus 1 and x plus 1 be equal to, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देख रहे हो आप कैसे कैसे हमें ज़रूरत पड़ रही के हिसाब से हम कर रहे हैं। x प्लस वन, ए के डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकी, एंड बी के डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकी। तो ये आ गया ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी, एंड एक्स वाली टर्म्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी। सो अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है नहीं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड, व्हाट वी विल गेट इज, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a प्लस बी है, सो 2 इक्वल टू a प्लस बी, एंड कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे a माइनस बी है, सो 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से a आ जाएगा 2 माइनस बी, ठीक है, a की क्या वैल्यू आ गई, 2 माइनस बी आ गई, यहाँ पे पुट कर दे, a की वैल्यू 2 माइनस बी 2 माइनस 2b, तो ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस 2b माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2b, और b आ जाएगा 1/2, ठीक है। b की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमारे पास फटाफट से हमने निकाल ली। अब a की वैल्यू भी निकाल देते हैं, 2 माइनस b है 1/2, सो एलसीएम लेंगे 2 2 4 माइनस 1 इज 3/2, a की वैल्यू भी आ गई और b की भी आ गई। अब वैल्यूज निकल गई तो क्या करना है, पुट करना है a और b की वैल्यूज इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं क्योंकि ये भी यूज आने वाली है, ये इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। सो पुटिंग, ये लिख लेती हूँ, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हम पुट कर रहे हैं ए एंड बी की वैल्यूज। सो a अपॉन x माइनस 1 था ना, सो 3/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन b 1/2 है अपॉन x प्लस 1 था, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, पर इक्वेशन तो हमारी एक्चुअली ये है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, ये वाली है ना मेन जो है। तो इस इक्वेशन में हम इसका सिंप्लीफाइड वर्जन डाल देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, कौन सी है ये नंबर, इक्वेशन नंबर 3 आएगा ना, इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट इज, वो मैं लिख देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, ये इक्वेशन, यहाँ पर x प्लस समथिंग था ना, यहाँ पे देखो x प्लस ये चीज़ थी, तो x प्लस इस चीज़ की वैल्यू तो ये थी, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाइड हो चुकी है हमारे पास, इससे ज़्यादा ये और सिंप्लीफाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को, इंटीग्रेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू dx होगा ये इंटीग्रेट, सो x dx प्लस 3/2 इज कांस्टेंट, x माइनस 1 dx प्लस 1/2 इज कांस्टेंट 1 ओवर x प्लस 1 dx।
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, सो अब ये स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार क्या किया क्वेश्चन नंबर 12 में। हमने सबसे पहले एनालाइज किया कि ये जो फंक्शन दिया हुआ था रेशनल फंक्शन, ये प्रॉपर नहीं था, तो हमने इसको प्रॉपर बनाने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया। देन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया और अब ये क्या था, ये हमारे पास x की पावर 1 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 यानी कि न्यूमरेटर में जो डिग्री थी इक्वेशन की वो 1 थी और इसकी 2 थी, यानी न्यूमरेटर की डिग्री कम थी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया। फिर इसको हमने देखा कि x को तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको सिंप्लीफाई करने की फर्दर ज़रूरत है, तो इसको हमने अलग से पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करके a b की वैल्यू निकाल करके ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। और उसके बाद तो सब्स्टिट्यूट कर देना था, ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन था, जो ओरिजिनल इक्वेशन से हमने इसको अलग करके रखा था वो भी ओरिजिनल इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद तो बस इंटीग्रेशन करनी थी एंड हमारा काम किया। ओके, अभी यहीं तक करते हैं, बाद में हम बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे अगली वीडियो में। ओके, होपफुली आपको इस वीडियो की सारी चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।